एक राज्य का राजा बड़ा ही परेशान था। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और अपनी इस जिम्मेदारियों के कारण वह बहुत दुखी रहता था। उसके जीवन में एक पल भी सुख नहीं था। राजा बस अपने जीवन में सुख चाहता था। राज्य चलाने की समस्या, लोगों की बातें सुनने की समस्या, ये सब कुछ उन्हें बेकार का झंझट लगता था। वह चाहता था कि बिना किसी परेशानी के सब कुछ सही चलता रहे। फिर एक दिन उसके राज्य में एक महात्मा पधारे। महात्मा के प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। तब राजा स्वयं उस महात्मा के पास पहुंचा और कहा, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? महात्मा ने कहा, यह तो समस्या के ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हारी समस्या कैसी है। पहले अपनी समस्या तो बताओ। राजा ने कहा, हे महात्मा, मैं खुल के जीना चाहता हूँ। मैं दबा हुआ सा महसूस कर रहा हूँ। इस राजपाट की मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और इसी कारण मैं जीवन में सुखी नहीं हूँ। अगर मेरा ये राजपाट नहीं होता तो ये जिम्मेदारियाँ नहीं होती तो मैं शायद खुश होता। कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे कि मैं संसारी झंझट से मुक्त हो जाऊं और मैं सुकून से जी सकूं। राजा की बातें सुनकर महात्मा मुस्कुराए और महात्मा ने कहा, यह तो बड़ा आसान है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है और ज़्यादातर लोग इसी उपाय को अपनाते हैं। आप भी अपना लीजिए। यह सुनकर राजा ने कहा, जब यह इतना आसान है तो कृपया मुझे जल्दी बताइए, वो उपाय क्या है? महात्मा ने कहा, तुम अपना राजपाट मुझे देकर सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ और यहाँ से चले जाओ अपना सुखी जीवन जीने के लिए, और तुम इस जगह से आज़ाद हो जाओगे। राजा ने कहा, हे महात्मा, जब ये जिम्मेदारियाँ मुझसे संभाली नहीं जाती तो आप इसे कैसे संभाल पाएंगे? मेरी तरह आपका जीवन भी दुख से भर जाएगा। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, हम दुख उठा लेंगे। राजा अपना राज्य महात्मा को देने के लिए तैयार हो गया। उसने बड़े दरबार में सबके सामने महात्मा का राज्याभिषेक भी कर दिया और खुद उस राज्य को छोड़कर चला गया। जाते समय अपने साथ कुछ धन ले गया। राजा अपने जीवन में बहुत शांत स्वभाव से रहने लगा। जैसे जैसे उसके दिन निकलते गए, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, किसी का कोई डर नहीं था, ना कोई परेशानी थी। राजा जिस धन को लेकर गया, राजमहल से बाहर गया था, उस धन से राजा का सिर्फ 1 साल आराम से निकल गया। अब राजा को चिंता और परेशानी होने लगी, क्योंकि आने वाला समय में वह अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा। तब उसने बचे हुए धन से कुछ व्यापार शुरू करने की तैयारी की। फिर उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उस व्यापार में राजा को इतना घाटा हुआ कि उसका जमा धन 6 महीने में ही खत्म हो गया। राजा के ऊपर अभी कर्ज बढ़ने लगा। वह लोगों से उधार लिए पैसे चुकाने के चक्कर में उसका सारा कुछ बिक गया। वह सड़क पर आ गया था। अपने दुखों को देखकर वह राजा चिल्लाया और बोला कि यह दुख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। जिस दुख को दूर करने के लिए मैंने राजपाट सब कुछ त्याग दिया, फिर भी यह दुख मेरे पीछे ही आ रहा है। मैं अब क्या करूं? अब उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसी तरह जंगल में एक रात वह भूख से तड़फ रहा था। उस जगह पे एक दिन राज्य की राजकुमारी गुजर रही थी। जब उस राजकुमारी ने राजा को देखा कि राजा भूख से तड़पते हुए उसकी ओर देख रहा है, तो राजकुमारी उस पर दया आ गई। उस राजकुमारी ने उसे भोजन कराया और पूछा कि आप कौन हैं। राजा ने शर्म के मारे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। किसी कारणवश राजकुमारी को ये राजा पसंद आ गया, तो उस राजकुमारी ने उस राजा से कहा कि मुझे आप पसंद आ गए हैं, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? मेरे पिता एक राजा है और उनके बाद आप ही हमारे राज्य के राजा होंगे। राजकुमारी की बात सुनकर राजा ने सोचा कि ये बहुत अच्छा समय है मेरी गलती सुधारने के लिए। इसके बाद मेरा जीवन आसानी से कटेगा, आराम से गुजरेगा। तो राजा ने हाँ कर दी। दोनों का विवाह हो गया। राजकुमारी के पिता ने
एक दिन राजा को बुलाया और कहा कि हमने आसपास के सभी राज्यों को जीतने का मन बनाया है और हम चाहते हैं कि आप मेरी सेना का सेनापति बनकर कार्यभार संभालें। ये सभी राज्य जीतकर हमें तोहफे में दें। राजकुमारी के पिता की ये बात सुनकर वह राजा बहुत परेशान हो गया। फिर वह सोचने लगा कि अच्छा खासा बिना मेहनत के, बिना कुछ करे ही जीवन चल रहा था, अब बेचारा राजा क्या करे। वह ये सुनकर ना भी नहीं कर सकता था। जब एक रात राजा युद्ध शुरू होने से पहले ही रात को महल से निकल गया, फिर अपने साथ कुछ धन लेकर दूसरे राज्य में चला गया, फिर वहाँ ही रहने लगा। कुछ समय के बाद वह धन भी खत्म हो गया। अब उस पर खुद को ही पालने की जिम्मेदारी आ गई। वह सोचने लगा कि मैं अपने राज्य में ही ठीक ठाक था, अपने राज्य में शान से जीता था। इतनी धन दौलत थी, कितने महल थे, कितने लोग उसके चारों तरफ घूमते रहते थे। पहली बार मैं मजदूर का जीवन जी रहा है। तब उसने सोचा क्यों ना अपने ही राज्य में वापस चला जाऊं। फिर उस महात्मा से विनती करके फिर से कहूँगा कि वह मेरा राज्य लौटा दे। फिर वह सीधा उस महात्मा के पास पहुंचा और उस गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, इस दुनिया में ना मुझे यहाँ सुख मिला है ना वहाँ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। महात्मा ने उसकी बातों को सुनकर कहा कि सुख और दुख तुम्हारे भीतर होते हैं, ये जगह बदलने से नहीं जाते, ये तो हमेशा तुम्हारे साथ चलते रहेंगे। क्योंकि तुम नहीं बदल रहे हो तो तुम्हारे सुख और दुख कैसे बदल सकते हैं। जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, जिम्मेदारियां उनके पीछे ही भागती है, वो उनसे कभी दूर नहीं हो सकता। जो जिम्मेदारियों को निभाते हैं, उसे समझते हैं, उनकी जिम्मेदारियां ही उनकी शक्ति बन जाती है और तब उन्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उस महात्मा ने एक चिड़िया के घोंसले की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो वहाँ जो चिड़िया दिख रही है वह घोंसला बनाती है ताकि उसके बच्चे खुश रहे और सुरक्षित रह सके। अगर वह चिड़िया अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए तो क्या उनके बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में परिवर्तन नहीं होगा तो एक भिखारी जो दुख उठा रहा है वह एक राजा भी उठा सकता है। जरा सोचो, समस्या का सामना करो, खुद का सामना करो। जिस दिन खुद का सामना कर लिया, खुद को पा लिया, खुद को जीत लिया, तो उस दिन तुम सुखी रहोगे, तुम खुश रहोगे। महात्मा की ये बातें सुनकर राजा अच्छे तरीके से समझ चुका था। जब महात्मा ने देखा कि उस राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उस महात्मा ने उस राजा का राज्य वापस लौटा दिया। दोस्तों, आप भी अपने सांसारिक जीवन में किसी भी मकसद को लेकर, किसी भी जिम्मेदारी को लेकर, चाहे वह आपका परिवार हो, नौकरी हो, दोस्त हो, इन चीज़ों से ना भागे। इन्हें समझे, अपनी परेशानियों और समस्याओं का समाधान कीजिए, क्योंकि भागते रहने से सिर्फ और सिर्फ आपका समय नष्ट होगा। जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर ही रहेगी। धन्यवाद।